जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग और हजारीबाग में मेरे साथ है भारत एक नई सोच। तो आप देखिए पूरा भारत घूमते घूमते हजारीबाग भी पहुंच गए हैं। हजारीबाग पूरे झारखंड घूमेंगे और झारखंड की स्टोरी अब इनके चैनल में आएगा। पहली बार आप आए हैं झारखंड? पहली बार आई हूँ। पहले तो बहुत धन्यवाद अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए हमें। क्या नाम है आपका? पब्लिक को बताएं, हम तो नहीं जानते। मेरा नाम पल्लवी है और मेरा जो चैनल है उसका नाम भारत एक नई सोच। बहुत फॉलोवर है इनके चैनल में और पता नहीं कैसे पूरा इंडिया, बहुत नहीं है, बहुत कम है। मतलब अभी कैसे, और support चाहिए। देखिए और support 1.58 मिलियन है, उसको बोल रहे हैं बहुत कम है। हम लोग 60,000 हो जाता है तो लगता है कितना हो गया। यहाँ 2,000 में केक कटता है झील में, फॉलोअर हो जाता है। तो यहाँ 1.58 मिलियन की बात बोल रहे हैं बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये आप देखिए पूरा इंडिया घूमते घूमते हजारीबाग भी पहुंच गए। और हजारीबाग में ऐसी ऐसी स्टोरी है जो पूरा भारत देखता है। तभी भारत एक नई खोज में आए हैं। क्यों आ गए आप? खोज नहीं सोच। हाँ, नई सोच। हाँ, नाम खोज अगर है ना? गलत हो जाएगा, मान नहीं लीजिए। नहीं, सोच तो नहीं है, लेकिन एक तरह का खोज ही में आप निकले हैं हाँ, ना। नहीं, हाँ। खोज, स्टोरी खोजने खोज, के लिए हाँ। निकले। तो कैसे शुरुआत हुई ये भारत खोजी एक, हाँ, पत्रकारिता भारत है। एक नई सोच जो है वो कैसे शुरू हुई, अपने बारे में बताएं थोड़ा। बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, इंटरव्यू हो जाएगा लंबा। हम लोग लंबा दिखाते हैं, हम लोग में कोई एडिटिंग कोई कटिंग नहीं होता, लाइव होता है। इसलिए चाहते हैं कि पब्लिक का जो बात है वो आए, और मोटिव यही है चैनल के, जो लोग बोलना चाहते हैं वो आए। हाँ, तो इस कहानी की शुरुआत आप समझे तो दो एंगल से हुई। एक ये कि मैं खुद आर्मी में जाना चाहती थी। अच्छा, आर्मी से पत्रकारिता में एकदम वही तो मेरा मतलब मैंने उसकी मतलब ट्रेनिंग वगैरह लिया, एनसीसी वगैरह लिया, अच्छा। किया है। मेरा सी सर्टिफिकेट में अल्फा भी आया हुआ है। लेकिन मेरी पैर की उंगली टेढ़ी थी तो मैं उसमें नहीं जा पाई। अच्छा। तो फिर उसके बाद एक खालीपन था, क्या करें क्या करें क्या करें, तो फिर जर्नलिज्म में चले आए। अच्छा। और जब शुरुआत हुई तब पत्रकारिता का प भी नहीं पता था। सही बात तो ये है कि मतलब ना मेरे को जर्नलिज्म की मैंने कोई पढ़ाई की थी और ना मुझे उतने रूल्स और कुछ नहीं पता थे। तो करीब हमने 2 साल 1.5 साल काम किया, उसके बाद अब साथ साथ में पढ़ाई भी की। अच्छा। एक आप ये एंगल ले सकते हैं। दूसरा एंगल आप ये ले सकते हैं कि क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी खराब हुई तो मुझे अपने गांव जाके रहना पड़ा। परवरिश पूरी शहर में हुई थी। पूरा गांव कहाँ आपका? मतलब है गोरखपुर में ही। गोरखपुर। तो गोरखपुर कैसा गांव? वहाँ के तो मुख्यमंत्री हैं आपके यूपी के। अरे मतलब जन्मभूमि जो है। जैसे हजारीबाग को आप बोल रहे थे कि गांव में आए हैं ना। एक इंटरव्यू इनका चल रहा था, मैं देख रहा था। हजारीबाग में जाके बोल रहे हैं कि मैं आ गई हूँ एक गांव में और मंडई है यहाँ। मंडई इतना बड़ा शहर है यहाँ। तो फिर देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक लुटियन सिटी होता है जहाँ बड़े बड़े, जैसे अभी ये जो आप देख रहे हैं वो होटल है। इसका जो भी एक जगह रुकने का जो रेंट होगा वो एक लिमिट होगा। एक कैसे बताऊँ, एक अच्छा अमाउंट होगा। वो देने के सक्षम लोग इसके आसपास के एरिया में रहेंगे। तो ये जो है वो शहर हुआ। लेकिन इसके उलट एक गांव है जहाँ रोटी के लिए लोग पूरी दिन की मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद इस होटल में रुकने भर का भी नहीं जमा कर पा रहे हैं। होटल छोड़िए, 2 जून की रोटी का भी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। तो एक ही शहर में कुछ ही किलोमीटर के दूर में एक शहर होता है और एक गाँव होता है। वही तो गांव में आप रहती है? हाँ। नहीं, उस गांव में जाना पड़ा। मतलब मेरी परवरिश शहर में हुई थी, गोरखपुर शहर में हुई थी। और मेरा गांव जो है वो मतलब शहर से 40 किलोमीटर दूर है। अच्छा। लेकिन शहर में जिस समय मैं रहती थी उस समय भी वहाँ पर लाइट और ये सारी सुविधाएं थी। अच्छा। लेकिन जब मुझे गांव जाना पड़ा तो वहाँ लाइट जो है वो एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात वाला था। वैसा परवरिश, पूरा मिट्टी वाला घर और ये सारी चीजें थी। तो वहाँ से एक लड़ाई शुरू हुई। एक शहर की लड़की जिसको फर्क नहीं पता था कि एक लड़का और एक लड़की में अंतर क्या होता है। मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया था, मतलब ऐसा। और परवरिश भी एकदम लड़के जैसा हुई थी। तो जब मैं गांव गई तो वहाँ पे मुझे बड़ा दिक्कत हुआ। जैसे लड़कियां बहुत बोले ले, मतलब बहुत बोलती है, किसी से भी बात कर लेती है, छत पे टहलती है, लोअर टी शर्ट पहनती है। इस चीज़ को लेके लोगों ने मतलब इतना जज कर दिया ना कि मतलब मुझे लगा कि अरे भाई, मतलब हाँ, मतलब ये जो समाज है वो एक लड़की को एक कपड़े से जज कर रहा है। और सिर्फ बहुत सी ऐसी कहानियां हैं। जैसे मतलब मैं एक लड़की हूँ तो मैं अपने आप को एक अलग दुनिया में देखती थी और अपने ही गांव की, अपनी ही उम्र की और बच्चियों को देख रही थी जो 9वीं में पढ़ रही हैं, 6वीं में पढ़ रही हैं। वो मतलब स्वेटर बिन रही हैं अपने शादी के लिए, पता नहीं क्या क्या तैयार कर रही हैं बक्से में ले जाने के लिए कि सास को दिखाएंगे कि बहू जो है वो गुनी आई। तो जब उनसे बात करती हूँ तो मैं उनसे यही पूछती हूँ कि मतलब गुण हम स्वेटर और जो घर में सजाए जाते हैं उन्हीं चीज़ से क्यों है? गुण ये भी है कि आप एक लड़की होकर 10 लोगों के बीच में अपनी बात बोल सकें, वो भी तो एक गुण है, वो भी तो एक चीज़ है ना। एक लड़की ऐसे भी तो सशक्त हो सकती है। वो ज़रूरी है सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन
नहीं बने, वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और एक लीडर भी बन सकती है। बन ही रहे हैं, मतलब यहाँ सांसद है अन्नपूर्णा देवी। अरे तो बन रही हैं, पर आज भी भारत में, मतलब मैं अपने गांव का केस बताऊं तो एक छोटी सी बच्ची की शादी की जा रही थी बड़े छोटी उम्र में। तो ये है हमारे गांव में ना, मैं आपको बोलूं तो आप यकीन नहीं करेंगे, 10वीं के बाद बच्चियों को इसलिए नहीं पढ़ने भेजा जाता है क्योंकि शाम को चौराहे पे लड़के खड़े होते हैं और वो कमेंट करते हैं। तो इसमें लड़की की क्या गलती है? नहीं, गलती नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो लड़की की रुक रही है। तो ये सब जो खुंदस थी ना, वो कहीं निकालना था, इसीलिए जर्नलिज्म में आ गए। वो अंदर ऐसे उछाल मार रहा था, कहाँ बोलूं कहाँ बोलूं कहाँ बोलूं। तो उस समय सोशल मीडिया एकदम नया नया क्रेज में आया था, मतलब हो सकता है पहले भी रहा हो, पर मेरे पास नया नया स्मार्टफोन आया था ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा। मतलब उससे पहले तक तो फ़ोन भी नहीं मिला था घर से, तो ग्रेजुएशन के बाद एक फ़ोन मिला था, बड़ा सस्ता सा फ़ोन था, अब लगता है बड़ा धुंधला सा, उसमें आता था वीडियो क्वालिटी एकदम बेकार, उसी से शुरू हो गया चैनल। तो मतलब जब चैनल शुरू हुआ, स्टार्टिंग हुआ, पहले वीडियोस डाले तो कितना जल्दी वायरल हो गए, कब वायरल हुआ? मुझे तो 1 साल लगा। 1 साल लगा? 1 साल लगा चैनल तो मोनेटाइज। बहुत कम टाइम होता है वायरल होने के लिए। कम होता है? ज्यादा है। अरे भाई आजकल लोग 4-4 महीने में हो जा रहे हैं, 4 महीने छोड़िए 1-1 महीने में लोग वायरल हो जा रहे हैं। तो मुझे पूरा 1 साल लगा और 1 साल में सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे। 1 साल में 1000? बस। हम लोग को 4 साल में हुआ था। 1000? हाँ। अच्छा, तो आपको ये गैप जो है वो थोड़ा वो लग रहा होगा, थोड़ा जल्दी लग रहा होगा। अच्छा, मैं और लोगों से मिलते हुए बोलते हैं कि अरे हमारा तो 1 दिन में, हाँ, हम पहला वीडियो बनाए पहला ही वायरल हो गया। तो मैं ऐसे कंपेयर करती हूँ कि भाई ये तो मतलब हमसे ज़्यादा ऐसे, लेकिन एक टाइम था जब 2014 की बात करें तो उस टाइम में जियो का उतना प्रकोप नहीं था, इंटरनेट लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो एक सब्सक्राइबर बनाने के लिए लोगों को बोलना पड़ता था भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन अब देखते हैं कि लोगों का एक दिन में 1000-2000 ऐसे ही बन जाता है। वो चेंज तो जैसे हो सकता है उस समय लोग जागरूक रहे हों। अपना दिसंबर 2018 में बना था। अच्छा। पर मुझे उतना नॉलेज नहीं था, हमें नहीं पता था ये सारी चीज़ें। मतलब आप समझिए कि हम नया फ़ोन मिला है और आप उससे परिचित नहीं हैं। हाँ। तो आप तो सबसे पहले व्हाट्सएप कैसे चलता है उसी में ना घूम रहेंगे। जैसे कि मैं बोल दूं कि मैं ग्रेजुएट थी और फिर मैं बोल रही हूँ कि वो फ़ोन नहीं चलाने आ रहा है। ये सच्चाई है कि जो संसाधन आपके पास नहीं होते, जैसे कोई भी बच्चा जो लैपटॉप नहीं छुआ है या कंप्यूटर नहीं छुआ है, वो उतना ही घबराता है कि स्मार्टफोन चलाने में भी। तो डर लगता है कि अगर कुछ ऐसा खोल दिए तो कहीं फ़ोन तो नहीं हैक हो जाएगा। तो वो वाले सिचुएशन से यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, तो ये 5 साल की जर्नी जो है वो कैसे, मतलब किस तरह की स्टोरी को आपने इन दिनों में टच किया और जो एक्सपीरियंस है 5 साल में वो कैसा गेन हुआ? अच्छा लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि अगर आप निकल रहे हैं, रिस्क लेकर निकल रहे हैं, तो ये दुनिया बाहें खोल कर खड़ी है आपका स्वागत करने के लिए। लेकिन बैठे हुए हैं सिर्फ यही बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो लड़कियों को छूट ही नहीं मिलता है, हमारे यहाँ तो पिताजी हमको जाने ही नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ तो मम्मी है, ये हैं वो, तो वो कुछ नहीं हो पाएगा। अब बोले तो परेशानी इतनी थी कि क्या ही बताऊँ। मतलब वीडियो बनाने जाने को लेकर भी झूठ बोलना पड़ता था कि घर से निकलना है तो एक मनगढ़ंत कहानी कि मम्मी आधार कार्ड अपडेट कराना है, मम्मी ये कराने जाना है, मम्मी वो, बहुत झूठ बोली हूँ मैं, बहुत झूठ बोली हूँ। भगवान अगर देख रहे हो तो माफ़ कर दें, बहुत झूठ बोला है। लेकिन हाँ, तो फिर वो बदलाव धीरे धीरे कैसे आया और अभी तक का जो लक्ष्मी जी बहुत ताकतवर होती हैं और हर लड़की को, अगर आप तक वीडियो पहुंच रहा है और आप एक लड़की हैं तो कम से कम इतना पढ़ लीजिए कि आप जो शाम को रोटी एक निवाला अपने गले अपने हलक से उतारिएगा वो आपकी कमाई का हो, बस इतना आप अपनी लाइफ में ज़रूर करिए। ये बहुत ज़रूरी है हर लड़की के लिए, इसलिए ना कि मतलब पैसा आ गया, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया आप। मम्मी थोड़ा समझने लगी बस। अच्छा। मैं तो उस समय भी अपने हिसाब से बागी क्रांतिकारी ही थी जो उस परिस्थिति में निकल रही थी। मतलब मैं आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताई कि मतलब मेरे गांव में लड़कियों को उतनी छूट नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं, छत पे जाने, मतलब छत तो अपना ही घर ही है ना, छत पे जाने के लिए भी बुरा माना जाता था। द्वार पे कोई आ गया है तो पानी लेकर आप नहीं निकल सकती, कोई देख लेगा। झाड़ू आप लगाएंगी रोज सुबह, लेकिन पानी लेके आप नहीं निकल सकती अगर कोई आ गया तो। मतलब ऐसा उस कंडीशन में एक लड़की माइक लेके निकल रही, वो भी गांव में, वो मेरे हिसाब से मेरे लिए वो भी एक तरीके का युद्ध था जो मैं लड़ी थी। अब तो काफी कुछ बदल रहा है क्योंकि हम लोग हजारीबाग में भी देख रहे हैं कि काफी लड़कियां जो है माइक लेके अब निकल रही हैं। ऐसा नहीं है भाई, गोरखपुर में भी निकलती हैं, ऐसा नहीं है। मैं कैसे मैं बता रही हूँ ना कि एक शहर और एक गांव के बीच में
अब तो मेरा गांव भी बहुत बदल गया है। गांव में तो अभी भी है, अगर आप इंटीरियर गांव में जाएंगे तो वहाँ अभी भी माहौल वैसे ही है कि अभी लड़कियां वो काम नहीं करती हैं जो लड़के कर रहे मैं हैं। चाचा के बच्चों के साथ खेलती थी। अब जैसे पता नहीं था कि लड़के मतलब लड़कियां नहीं खेल सकती, तो हमारे द्वार पे वो गुल्ली डंडा खेलते हैं बच्चे, तो वो खेलने में चली जाती थी, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं तो खेलने चली जाती थी। तो मेरे गांव की जो चाची लोग होती थी वो अपने छत से देखती थी, अच्छा तो लड़कियों के लड़का बनाते हैं। तब मुझे पता चला अच्छा मतलब लड़की लड़का का एक भेद। पता है हमारे समाज में लोग कहते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव है ना, सिर्फ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ जाति के आधार पर भेदभाव है, हमारे यहाँ लिंग के आधार पर भेदभाव है, सोशल स्टेटस के आधार पर भेदभाव है, और भेदभाव हर जगह है। कपड़े के आधार पर तो है ही भेदभाव, है ना। कपड़े के आधार पे भेदभाव है, यहाँ तक छोड़िए रंग के आधार पे भी भेदभाव है। तो हर पूरा वर्ल्ड में है। नहीं मतलब हर जगह ही भेदभाव है। बस लोग भले नारों में ये कहें कि भारत जो है वो ऐसा है, लेकिन हर जगह आप देखिए अगर कोई इंसान अच्छा कमा रहा है तो फिर उसमें 100 गुण होना उसको माथे पे बैठाएंगे, और एक इंसान जो दिल से कितना भी ईमानदार हो वो नहीं है तो कोई नहीं पूछता, कोई वैल्यू नहीं है। दौर ऐसा हो गया है। ऐसा है। तो यही है, देखिए भारत एक नई सोच की शुरुआत एक सोच से हुई है, और ये सोच जैसा बताया इन्होंने, ये कैसे गांव में जब ये रहती थी जो फैसिलिटीज़ रहते हुए भी वो काम नहीं कर पाती थी, लेकिन आज जो है वो कर रही हैं, पूरा भारत घूम रही हैं। तो इंडिया में आज अगर पूछे तो आप स्टोरीज के लिए कहाँ कहाँ घूम? इंडिया की भारत पहले बता दी, बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी तक ऑफिशियल तो नहीं आया है, तो हमको तो लगता है कि इंडिया भारत दोनों बोल सकते हैं। सही मुझे बड़ी अब घबराहट हो रही है कि मतलब हम इंडिया में रहते हैं या भारत, अब हमें ये तय करना पड़ेगा। भाई आप देखिए, आपने तो भारत एक नई सोच लिखी है, तो आपका तो चलेगा, हम लोग का कैसे चलेगा? इंडिया बोलते रहते हैं। बड़ी टेंशन की बात है कि आप एक बार सोच कर देखिए, अगर आप कुपोषण का आंकड़ा निकाल लेना, हालत खराब हो जाएगी। भारत में इतनी बड़ी आबादी जो भूखे मर रही है, इतनी बड़ी आबादी, और मुद्दा क्या चल रहा है? हम नाम इंडिया रखेंगे कि भारत? नहीं, तो नाम बदलने से तो कुछ बदलाव तो जरूर आएगा। नाम बदलने से क्या पूरा देश में बदलाव आ रहा है। ठीक है भाई, मेरा नाम जो है वो कल से कुछ और रख दीजिएगा, कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं, बदलाव तो आ रहा है, तभी तो इतना मेहनत लग रहा है, 14,000 करोड़ रुपए लग रहा है नाम बदलने में, समझ रहे हैं? देखिए भाई, एक बात तो तय, सब जो हमारे व्यूवर हैं जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है उनको भी करना है कि ये बात सच में समझ लीजिए कि आपको नाम से मतलब कुछ होता है, नाम से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, या आप सच में चाहते हैं कि ग्राउंड पे कुछ बदले। ये बहुत ज़रूरी है तय होना। पहले नाम बदलते हैं फिर ग्राउंड में बदलेगा, जरूर बदलेगा, ये तो मेरा मानना ऐसा है। नाम जब बदलेगा तब लोग के अंदर एक प्रेरणा जगेगी और वो प्रेरणा तब आगे उन्हें लेगी। लगेगा कि वो भारत में रहते हैं। और कभी किसी विदेश में जाके कोई बोल दे कि इंडिया सबसे बर्बाद कंट्री है, तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? मानेंगे ही नहीं, भारत है मेरा कंट्री, भारतवासी हम हैं। तो भारतवासी हैं, कैसे हम मान लेंगे? ये तो सही है। देखिए, अब स्वच्छ भारत का मैं एग्जांपल देख के आया हूँ। रेलवे स्टेशन में आज के लोग कचरा नहीं फेंकते हैं, तो बदलने से बहुत कुछ होता है। देखिए, सोच बहुत जरूरी है। जैसे आपने भारत एक नई सोच रखा है ना, इस तरह से स्वच्छ भारत अभियान जो चला है वो सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आज रेलवे स्टेशन में चले जाइए, कल ही ट्रेन आई हजारीबाग में, नई ट्रेन, दूसरी ट्रेन इंटरसिटी, एक भी कचरा रेलवे स्टेशन में नहीं था, एक भी प्लास्टिक का रैपर और ये नहीं देखा गया। तो ये बदलाव है, नाम बदलने से आता है बदलाव, कैसे नहीं आता? क्या बात है। भगवान करे कि भारत जो है वो नाम बदलने से विश्वगुरु बन जाए। देखिए क्या बोल रहे हैं, तो देखिए मनवा दिया मैंने इनको ये बोलने के लिए। तो खैर, ये तो बदलाव आपके अंदर जो आया, भारत एक नई सोच। मैं पूछ रहा था कि पूरे भारत में या फिर पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ आप स्टोरीज? कोशिश रहती है कि पूरे भारत को कवर करें, पर सोशल मीडिया उतनी भी आर्थिक रूप से आज़ादी नहीं दे रहा है कि हम हर जगह पहुंच पाए। आर्थिक संपन्नता उतनी नहीं मिल रही है, मिल ही नहीं पा रही है ना। कन्याकुमारी जाएंगे यूपी से तो कश्मीर जाएंगे तो पैसा पूरा खर्चा हो जाएगा स्टोरी लाने के चक्कर में। भाई देखिए, सीधी बात ये है कि फेसबुक जो है वो अब उसकी एक नई पॉलिसी है, क्योंकि हम उसके अंडर काम करते हैं, तो वो जब चाहेगा वो हमें कहेगा कि ठीक है स्वागत है, और जब चाहेगा तब भगा देगा। तो हम बड़े रिस्क जोन में काम करते हैं। पर मैं आपको इतना बता दूं कि मैं दिल्ली गई हूँ, अभी आपके झारखंड में आई हूँ, उत्तर प्रदेश मैंने पूरा कवर ही किया है। उत्तर प्रदेश तो खैर अपना ही है, बिहार भी अपना ही है, अब झारखंड भी अपना है। बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा बिहार भी है और बहुत बड़ा झारखंड भी है। जहाँ प्यार करने वाले लोग मिले वो पूरा प्रदेश ही बड़ा है। तो ऐसे ऐसे क्या प्लान है आगे की? पूरा भारत घूमना है, करना है स्टोरी? तो लोग अगर मुझे सपोर्ट करते रहे, है ना, तो मैं ज़रूर हर जगह पहुंचने की कोशिश करूंगी। अगर नहीं करते हैं या नहीं हो पाता है तो लेकिन दिमाग में चल रहा है कि पूरा भारत घूमना है एक बार। दिमाग में तो चल रहा है, दिमाग में तो चल रहा था उस दिन भी जब चैनल बना था तब भी। लेकिन जिस तरीके से
देखिए ये बात बिल्कुल तय है कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, एक सोशल मीडिया है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के पास अपना एक बैक सपोर्ट भी है और बैक सपोर्ट भी है और फंड भी है, और हम जो चलते हैं वो व्यूवरशिप के तय पे चलते हैं। हाँ। तो अगर आप देखिए, और एक बात और, अगर आप कुत्ता काटना ही देखेंगे तो हम मजबूर हैं, हम कुत्ता काटना ही दिखा पाएंगे, हम आपको वो नहीं दिखा पाएंगे जो असल में न्यूज़ है। तो मेरा एक अपना फंडा तय है कि मैं कभी ऐसी खबरें नहीं दिखा सकती जो हम साथ में बैठ कर नहीं दे सकते मम्मी पापा। मतलब मैं उस तरीके की खबरें नहीं दिखा सकती, वल्गैरिटी नहीं दिखा सकती, मैं तोड़ने वाली खबरें नहीं दिखा सकती, ये मेरा तय है। हाँ, जब बहुत सारे स्टोरी देखा आपका मैंने, जो आप बता रहे हैं कि दोस्ती का, प्यार का, और वो वही। दो धर्मों के बीच में प्यार आप दिखाते हैं आगरा के इसमें। वही हमारा कल्चर है। देखिए जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे प्रोफेसर ने जो मुझे सिखाया, पढ़ाया, और जो मुझे उन्होंने मेरे दिमाग में बीज बोया है, जब तक उससे मेरे को अर्निंग मिलेगी तब तक मैं काम करूंगी, ये मेरा क्लियर कट है। नेगेटिविटी नहीं दिखाना है। हाँ, मतलब ये आप हमेशा पॉजिटिव चैनल दिखाते हैं, हम लोग भी कुछ हद तक वही मैं आज भी क्लियर कट कर रही हूँ। आप मेरे से बात करें तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं बहुत पहले भी बोल चुकी हूँ। हालांकि पहले जब मैंने शुरू किया था तब दूसरा कंडीशन था, तब मेरा फेसबुक चल रहा था। फेसबुक इन्होंने बंद कर दिया, कैसे बंद हो गया मुझे नहीं पता, कल यूट्यूब भी बंद हो जाएगा। तो जब तक पॉजिटिव चीजें करने से प्लेट में सही रोटी आएगी तब तक करेंगे, नहीं तो भैया डबल ग्रेजुएट, डबल पोस्ट ग्रेजुएट है, जाके 15,000 रुपए की नौकरी करके खा लेंगे, लेकिन वो नहीं कर सकते जो नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली, हम लोग भी वही कर रहे हैं जो नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छी स्टोरी करते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी। हम लोग वही काम करते हैं जो सच में समाज में चल रहा है, जो नहीं चल रहा है, जो लोग दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखा सकते। देखिए मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जब पूरे दुनिया में आग लगी हो, है ना, और आप बुझा सकते हैं। हाँ, मतलब एक छोटे, वो एक कहानी है कि चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के आके और वो आग बुझाने की कोशिश करी। मुझे नहीं पता कि हमारे स्टोरी से समाज में कितना बदलाव आता है, लेकिन रात में मुझे अच्छी नींद आ जाती है कि मैंने कम से कम वो हिंदू मुस्लिम और इन सब चीज़ों की खबरें नहीं दिखाई। मैंने ये दिखाया कि हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसी रही है, और जब देश आज़ाद हो रहा था तो गोली जो चल कर आ रही थी, जो सोल्जर था, जो सोल्जर का कपड़ा पहना था, वो ना हिंदू था ना मुस्लिम था। तो मैं वही सीखी और मैं वही बता सकती हूँ। और जब तक ये चलेगा, जब तक चल पाएगा ये, तब तक करेंगे, नहीं तो कह देंगे भैया राम राम, दुआ सलाम देते रहिए, चलते हैं कुछ और करेंगे। बिल्कुल यही है, सोच जरूरी है। अगर जो आप करना चाहते हैं वही आपको अच्छा लगता है और वही करना चाहते हैं, और उससे अगर समाज में चेंज लाते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत एक नई सोच जो है वो इसी सोच से निकला था, और ये पल्लवी जी जो है जिन्होंने निकाला था, उनकी सोच आज पहली बार शायद हम लोग ले रहे हैं इस इंटरव्यू में। ऐसा हम लोगों ने कभी इतने बड़े चैनल वाले का इंटरव्यू लिया नहीं है। मनीष कश्यप भी आए थे तो ले नहीं पाए थे, वो बहुत बड़े हैं, लोग बोलते हैं उनको। भोकाल का भी इंटरव्यू नहीं ले पाए तो जेल चले गए। लेकिन अब क्या करें, अब हम लोग चाहते हैं कि भैया प्लीज, भैया बड़ा मत बोलिए। मनीष भैया जेल चले गए, वो बड़े थे, और यहाँ पे समर है, वो भी बड़े हैं, वो भी जेल चले गए। जैसा स्टोरी करते भाई मैं बड़ी नहीं हूँ भाई, आप जैसा स्टोरी करते हैं, मैं बड़ी नहीं हूँ, कोई जेल नहीं भेजेगा। आप बहुत आराम से हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। अब इसमें कौन क्या ही करेगा। लोगों को नहीं पसंद आता है, सच्चाई है, नहीं आता है। अगर आता है, कोई कानून नहीं है ना कि आपको अंदर कर देगा। कानून ऐसा जरूर बना लेंगे, क्या दिक्कत है। ये जो है दोस्ती का बात कर रहा है, ये जो जोड़ने का बात कर रहा है, तो देखिए भाई ये कट कर दीजिएगा, कोई बड़ा नहीं, लाइव है, हम लोग लाइव सारे बड़े जो लोग हैं वो जेल ही पहुंच रहे हैं। तो मैं बड़ी नहीं हूँ, मुझे अपने घर रहना है भाई, मुझे अपने घर को संभालना है, मतलब ऐसे। तो देखिए अब जो हजारीबाग की खबरें जो है, भारत एक नई सोच में चली। हजारीबाग क्या, पूरे झारखंड की, रामगढ़ भी जाएंगी, रांची भी जाएंगी, और झारखंड आई है, राजस्थान भी जाना है, राजस्थान भी जाना है, छत्तीसगढ़ भी जाना है। बिल्कुल। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो पूरे भारत में जाएंगे, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नाम ही ऐसा रख दिया है इन्होंने, भारत एक नई सोच। हम लोगों ने बहुत सोच के रखा था, जोहार हजारीबाग, कम पैसा है, कम छोटा जगह है, यहीं घूम के स्टोरी करेंगे। तो भैया हाँ, कम है, मतलब यहीं घूम के स्टोरी करेंगे ना। पेट्रोल का पैसा लगता है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाने में, लोग समझते रहे हैं, बोल देते हैं फोन करके यहाँ आ जाओ, पैसा नहीं होता है भाई आने के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि हर जगह पहुंच जाए स्टोरी करने के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस दिन होगा 1 मिलियन फॉलोअर कुछ तो हो जाएगा, उतना पैसा आने लगेगा, तो हर ब्लॉक हर दिन जाएंगे, पेट्रोल ही तो लगेगा, स्टोरी करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। हर ब्लॉक हर दिन कैसे जाएंगे? हर 16 ब्लॉक घूमेंगे पूरा, हर दिन जाएंगे, घूमेंगे, स्टोरी करेंगे। एक ही आदमी करेगा, 4-5 आदमी रख लेंगे, लेकिन पैसा चाहिए उसके लिए। सही बात है, ये तय होना चाहिए ना, ये दर्शकों को भी, जो हमें दर्शक तो बहुत सपोर्टिव है, अभी तक तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं दर्शक। जहाँ भी जाते हैं
उनका पूरा प्यार रहता है जहाँ भी हम लोग जाते हैं। आप भी जहाँ जाइएगा, जैसे आप यहाँ पे आए हैं तो हम लोग कुछ पैसा कम करवा देंगे आपके होटल में रुकने का, घबराइए मत। तो जहाँ भी ये जाएंगे उनका रिबेट हो जाएगा होटल में। तो इस तरह सपोर्ट करते हैं लोग एक दूसरे को। यहाँ के जो ओनर हैं उनसे भी बात हम लोग कर लेंगे, क्या समझे। देंगे भैया, थोड़ा सा कम कर दिए भैया, बहुत छोटे हैं भैया। नहीं, चैनल बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए अब बड़ा आदमी भी अंबानी तो नहीं है ना कि हर जगह जाके रुके और अय्याशी करे। तो वैसा नहीं है, हर जगह जाने में 1000 रुपये भी खर्चा होगा, 50 जगह चलेगा तो 50,000 रुपये ऐसे ही खर्चा होगा। तो आप सोचिए मतलब पैसा क्या कैसे खर्चा होता है। एक रिपोर्टर ऐसा नहीं घर बैठे बैठे स्टोरी बना देता है, और इनका जैसा स्टोरी है वो वहाँ पहुँचेंगे नहीं, सच्चाई देखेंगे नहीं तो स्टोरी बनाएंगे नहीं। तो ये ज़रूरी है, ये गोलमाल हो जाता है कई बार ऐसा कि लोग आपको चीजें कुछ और बोल दिए और ग्राउंड पे कुछ और हुआ रहता है, और आप उसको चला दिए और बाद में पता चला जेल आप इसलिए चले गए क्योंकि आपने उस इंसान पर यकीन किया था। तो ये मीडिया का ये जो फील्ड है ना, ये बहुत खतरनाक है। आपकी एक खबर आपको जेल तक पहुंचा सकती है। तो ऐसे फूक फूक के चलना पड़ता है कि ये जेल वाला तो नहीं है। बड़ा मतलब सही बता रही हूँ, इस फील्ड में ना बहुत, जब हमने शुरू किया था तब ये फील्ड बहुत खूबसूरत था। आप सीधे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से आप सीधे बोलते थे, कहाँ हैं आप, ग्राउंड पे दिखा नहीं, आपने ये तो किया ही नहीं, आपने पोस्टर में बोला था आप किए नहीं। लेकिन अब अगर आप ये बोलते हैं ना, अच्छा तो ये सपाई है, नहीं कांग्रेसी है, ये फंड मिलता है उससे। अगर भैया एक बात समझिए, अगर किसी से भी फंड मिल रहा होता ना तो किसी को धूप में जलने और भागने की जरूरत नहीं है, सब एसी वाले कमरे में बैठकर और अपना प्रोपेगेंडा चला रहे होते। तो ये तो है, लेकिन लोग अगर ये इस बात को समझने लगे तो मुझे लगता है कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन पत्रकारिता के फील्ड में आएगा, जरूर आएगा और आ भी रहा है। तो विकास जी इधर आइए थोड़ा, इन्हीं के होटल में देखिए रुके हैं आज, देखिए बात भी कर देते हैं आप इनका। देखिए आज रुके हैं आपके होटल में, रिबेट चाहिए इनको। आप बिल्कुल मिलेगा। इंडिया घूमते हैं, पूरा इंडिया घूमते हैं। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ कि मैम हमारे यहाँ आई हुई है, हमारे डॉल्फिनो रिसोर्ट में। तो इससे हमें बहुत खुशी है। आप निश्चिंत रहिए, आपको जाते समय बिल में अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। बड़ा महंगा है भैया, सांस अटका हुआ है कि दिक्कत ना हो। नहीं आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए यही है, आज डॉल्फिनोज में ये लोग रुके हैं और भारत एक नई सोच की पल्लवी जी आए हैं। देखिए आप झारखंड का स्टोरी, और फिर बिहार मतलब ये लोग झारखंड के बाद कहाँ कहाँ जाएंगे, सारा स्टोरीज तो देखिए ही, लेकिन स्पेशल जो है हज़ारीबाग एडिशन आएगा तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सब स्टोरी ये लोग अपने एंगल से करेंगे, वो देखने में और भी मज़ा आएगा, हम लोग भी शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैर धन्यवाद, जोहार हज़ारीबाग। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत थैंक यू।